हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 2 सहित 3/4 प्लस 5 सहित 1/6 प्लस 3 सहित 2/5। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए करते हैं पहले सॉल्व। इसको हम लोग अभी तक जैसे सॉल्व करते थे आज वैसे नहीं करते हैं। आज हम लोग सबसे सिंपल तरीका देखते हैं, बहुत शॉर्ट तरीका जो हम लोग एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, चलिए सीखते हैं। यह एक संख्या लिखी है 2 सही 3/4। जब इसका हम लोग कैसे गुणा करते हैं, 4 में से हम लोग 2 का गुणा करते हैं, कितना होता है 4 दूनी 8, और इसमें क्या करते हैं 3 को जोड़ते हैं, कितना हो जाता है 8 और 3 11। क्या लिखते हैं 11/4। मतलब हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे तो लिखते हैं 2 + 3/4। क्या करते हैं 4 में से 2 को गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, और क्या करते हैं 3 को जोड़ते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस इसको तोड़ के लिख दिया। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चिन्ह होता है ना वो प्लस का होता है। किसका होता है? प्लस का होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 6 पंचे 30 में से 1 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट वाले को लिखेंगे 3 + 2/5, ऐसे तो लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो ये अलग वाली संख्या है इनको हम पहले अलग ब्रैकेट में कर लेंगे, 2 + 5 + 3, और ये जो बट्टे वाली संख्या है इनको हम लोग अलग ब्रैकेट में कर लेंगे। तो 3/4 प्लस 1/6 प्लस 2/5। ठीक, अब 5 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 7 होगा, और 7 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। अब 4 और 6 और 5 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। चलिए 4 में से 60 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 15 बार जाएगा। 4 एकम 4, 2 बची 4 पंचे 20, 15 बार जाएगा। अब 15 में 3 का गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा 15 तिया 45। 6 में 60 का देंगे तो कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा। और 5 में 60 का करेंगे तो कितने बार जाएगा 12 बार जाएगा। और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 3 और 4 7, कितना हो जाएगा 7/60। अब 79 में से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा, चलिए देते हैं, 60 एकम 60, कितना बचा 19/60। इसको भी हम लोग ऐसे पॉइंट आएगा तो क्या लिख सकते हैं, प्लस करके लिख सकते हैं। तो कितना हो गया 19/60 हो गया। अब 10 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 + 19/60। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग और सरल तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा 11 सही 19/60। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11 सही 19/60। जो हम लोगों ने प्लस का चिन्ह लगाया था वह हटा दें। आंसर में कभी प्लस का चिन्ह से आंसर को नहीं देना है। समझ में आया दोस्तों क्या किया हम लोगों ने, कितने आसान तरीके से सॉल्व किया। पहले हम लोग जैसे गुणा करके करते तो वो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है, हम लोगों ने शॉर्ट तरीके से किया। कैसे किया, सबसे पहले हम लोगों ने इनको अलग अलग तोड़ के लिख लिया, फिर जो संख्याएं अलग दी गई थी उनको एक ब्रैकेट में कर लिया, और जो भिन्न के रूप में दी गई थी उसको दूसरे ब्रैकेट में कर लिया, फिर इनको जोड़ लिया, फिर इसका क्या कर लिया लासा लेके सॉल्व कर दिया। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो निकल आया। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 सही 2/5 प्लस 8 सही 11/20 प्लस 12 सही 7/10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। इससे हमारा जो कैलकुलेशन होती है वो ज़्यादा टफ नहीं होती है और बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए करते हैं।
पहले क्या काम करना है, एक ब्रैकेट में सभी इन संख्याओं को जो अलग अलग दी गई हैं उनको लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में ये भिन्न वाली संख्याएं लिख लेंगे। तो पहली भिन्न क्या है 2/5, दूसरी भिन्न है 11/20 और तीसरी भिन्न हमारी क्या है 7/10 है। तीसरी भिन्न क्या है 7/10 है। अब इनको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। तो 10 में से 8 जोड़ी कितना आया 18 आ गया और 18 में से 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब क्या दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। दूसरे ब्रैकेट का लासा हमारा कितना आएगा 5, 10, 20 और 10 का लासा हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 5 में से जब 20 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। 5 चौको 20 और 4 में से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। 20 में से 20 का देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। और 10 का 20 में करेंगे तो 10 दूनी 20 और 2 का 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 प्लस 8 और 11 19 हो जाएंगे और 19 में से हम लोग 14 जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग जोड़ के भी दिखा देते हैं। 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल लगी, 1 और 2 और 1 3, कितना हो गया हमारा 33 हो गया। 33/20। अब हम लोग ये तो बड़ी संख्या है, एक बार भाग जा रहा है तो एक बार भाग दे के देख लेंगे। 20 से कम 20 कितना बचा 13 बचा। 13/20। अब यहाँ पे जो कोई चिन्ह नहीं है तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 30 और 1 31 सही 13/20। हमारा आंसर क्या चलेगा ये चलेगा। समझ में आया दोस्तों, कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इन सवालों को सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 सही 3/5 प्लस 13 सही 7/10 प्लस 22 सही 3/10। अभी तक हम लोग जो शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर रहे थे, चलिए इस बार हम लोग थोड़ा लेंथी वाले तरीके से भी करके देख लेते हैं। हम लोगों तो अभी सीख रहे हैं और सीखना हम लोगों को हर तरीके से है। चलिए अब इसको जैसे हम लोग पुरानी तरीके से करते थे वो कैसे करेंगे देखते हैं। 12 5 का क्या करेंगे 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 पंचे 60 और पहले इसमें इसका गुणा कर लिया 12 पंचे 60 और 8 में से 3 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 60 और 3 63, 63/5। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। 10 में से 13 को क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 130 और 130 में से जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा बट्टे में 10। ऐसे नेक्स्ट वाला करेंगे। 22 में से 10 का पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा और 3 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 223 हो जाएगा। 223/10। अब कैसे सॉल्व करना है, अब इन तीनों को हम लोगों को क्या करना है लासा ले लेना है। लासा हमारा कितना आ जाएगा लासा हमारा 10 आ जाएगा। अब 5 में से 10 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा और 2 में 63 का गुणा करेंगे तो कितना होएगा 63 दूनी 126। अब 10 में से 10 का दिया भाग एक बार गया और 1 का 137 में भाग देंगे तो कितना आएगा 137। ऐसे 10 में इसमें 10 का देंगे तो कितना बार जाएगा एक बार जाएगा। 1 में 223 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 223 आएगा। अब इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 3 और 7 10, 10 और 6 16 की 6 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया। 486/10 क्या हो गया हमारा 486/10 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जैसे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 10 चौको 40, कितनी बची 8 बची। 10 अट्ठे 80, कितनी बची 6 बची और 6 का हम लोग जब दशमलव लगाएंगे तो बिंदी बढ़ जाएगी। 10 छिक्का 60। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 48.6 आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों, कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया। इसमें बस कुछ नहीं होता है, जो हम लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन जोड़ना और ये भाग देना पड़ता है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। और जो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोग तोड़ तोड़ के कर देते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन हो जाती है वो थोड़ी ईजी हो जाती है। लगा हम लोग दोनों तरीके से सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा 35 सही 24 सही 3/4 प्लस 10 सही 1/2 माइनस 10 सही
5/12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम लोगों ने पुराने तरीके से किया था वैसे ही करेंगे। कैसे किया था? एक ब्रैकेट में पहले ये वाली संख्या लिख लेंगे, तो प्लस का 35 माइनस का 24 प्लस का 10 और माइनस का 10। और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे? दूसरे ब्रैकेट में हम लोग भिन्न वाली संख्या लिखेंगे, तो माइनस का 3/4 प्लस का 1/2 माइनस का 5/12। अब इन सबको क्या करेंगे? हम लोग जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। देखो प्लस के 10 से माइनस के 10 क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। और 35 में से जब हम लोग 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब इसमें हम लोग ऐसे इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? लासा लेंगे। तो लासा हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। 4 और 2 और 12 का लासा कितना आएगा? 12 आएगा। आई थिंक लासा निकालना सभी को आता होगा। कैसे आता है? चलिए हम सॉल्व करके भी एक दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे 4 2 12 का लासा निकालना है तो एक साइड हम लोग लासा दे के देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चिंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कट गया। अब कितना? 3 दूनी 6 दूनी 12। यही तो हम लोगों ने यहाँ लिखा है। ऐसे हम लोग लासा निकाल लेते हैं। चलिए अब देते हैं भाग। 4 तिया 12 कितने बार गया? 3 बार गया। और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 तिरका 9। 2 का 6 में 12 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 छिंग 12। 6 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब 12 में से 12 कट गया, कितने बचे? माइनस के 5 बचे। अब इनको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 11 प्लस माइनस के 9 प्लस के 6 कितने हो जाएंगे? माइनस के 3 हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस होता है और क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। माइनस के 9 प्लस के 6 क्या हो जाएंगे? माइनस के 3 हो जाएंगे। और माइनस के 3 और माइनस के 5 कितने हो जाएंगे? माइनस के 8 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस के 8/12। ये हमारा कट रहा है। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कितना हो गया? माइनस के 2/3 ना हो गया। माइनस के 2/3। इसको हम लोग कैसे एक बार और सॉल्व कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? 11 तिया 33, 33 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 31/3। कितना आएगा? 31/3। 11 तिया 33, 33 में से 2 घटाया कितने बचे? 31/3। तो हमारा जो आंसर चलेगा वह क्या चलेगा? 31/3 चलेगा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे हम लोगों ने लिखा 80 माइनस 12 सही 3/8 माइनस 10 सही 1/2 माइनस 13 सही 1/6। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना है। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले एक ब्रैकेट में ये वाली संख्याओं को नोट कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में भिन्न वाली संख्याओं को नोट कर लेंगे। चलिए करेंगे हम लोग। ठीक है, कर लिया हम लोगों ने नोट। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले माइनस वाली संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5, 1 2 और 1 3, कितना हो गया? 80 माइनस 35। अब दूसरे ब्रैकेट को हम लोगों को सॉल्व करना है। अब 8 2 और 6 का लासा हमारा कितना आ जाएगा? 8 2 और 6 का लासा हमारा जो लासा आएगा वह कितना आएगा? 24 आएगा। अब 8 तिया 24, 3 तिरका 9, 2 में 24 का भाग देंगे कितने बार जाएगा? 12 बार जाएगा। माइनस के 12, 6 चौको 24। बस। अब 80 में से जब हम लोग 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गई 4। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे। 12 और 9 21, 21 और 4 25, कितने हो जाएगा? माइनस के 25/24। अब प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। तो माइनस के 25/24। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? और हम लोग एक बार भाग दे देंगे। 45 माइनस 25 में से जब 24 का 25 में भाग देंगे कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा।
1 प्लस या इंटू हम लोग लिख देते हैं 24 एकम 24, कितनी बची? 1 बची, 1/24। अब यहाँ पे जैसे प्लस लगा है, बाहर क्या लगा है? माइनस लगा है। अब माइनस का अंदर क्या करेंगे हम लोग? गुणा कर देंगे, तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस की 1/24 हो जाएंगे। अब 45 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा और माइनस का 1/24 हो जाएगा। अब दोस्तों आज हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे, जैसे ये बड़ी संख्याएं हो जाती हैं, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बैठेंगे तो 44 का पहले हम लोग 24 में गुणा करेंगे, फिर जितनी भी संख्या आएगी उसमें से 1 को घटाएंगे, फिर बट्टे में क्या करेंगे? 24 लिखेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका क्या है? एक दूसरा तरीका ये है, जैसे हमारे यहाँ पे कितना लिखा है? 44 लिखा है। अब 44 को हम लोग क्या करेंगे? एक अंक कम करके लिखेंगे, तो 44 में से 1 गया, कितना बचा? 43 बचा। और जो ये वाली संख्या लिखी है इसको हम लोग ऊपर वाली संख्या से घटा के ऊपर लिखेंगे, तो 24 में से 1 गई, कितने बचे? 23/24। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर चलेगा वह क्या चलेगा? 43 सही 23/24। जैसे हम लोग इन संख्याओं को तोड़ के लिख रहे थे, बस वैसे ही लिखा है। क्या करना है? माइनस लगा है तो हमको एक संख्या घटा के लिखनी है। 44 में से 1 घटाया, कितना बचा? 43 बचा। और इस वाली हर वाली संख्या को अंश वाली संख्या से घटा के लिख देंगे, वो भी अंश में। 24 में से 1 गई, कितनी बची? 23/24। क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों? इन ऐसी संख्याओं को भी हम लोग ट्रिक से बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा 100 माइनस 29 सही 1/8 माइनस 30 सही 5/4 माइनस 9/8 माइनस 3/4। ये थोड़ी हम लोगों ने बड़ी संख्या ले ली, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। एक ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करेंगे? सभी संख्याओं को लिख लेंगे। तो 100 माइनस 29 माइनस 30 माइनस, अब तो कोई संख्या है नहीं है तो ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट हम लोग क्या लिखेंगे? ये भिन्न वाली संख्या लिख लेंगे। माइनस का 1/8 माइनस के 5/4 माइनस के 9/8 माइनस के 3/4। अब सॉल्व करेंगे। 30 और 29 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 59 हो जाएंगे। और 100 में से जब 59 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 41 बचेंगे। और दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 4 का लासा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब 8 में से 8 को काट देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और दूसरी संख्या 4 में से जब 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब फिर से 8 में से 8 गया, कितने बचे? 9 बचे। 4 में से 8 को दिया, कितने बचे? 2 बचे। 2 में से 3 का गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे दोस्तों। अब बस आगे से सॉल्व कर लेंगे। अब सभी संख्याओं को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन माइनस के चिन्ह किसका आएगा? हम लोगों का माइनस का आएगा। चलिए जोड़ते हैं। 1 और 10 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26/8। कितना हो गया? 26/8 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं? चलिए लिखते हैं। अब इसको हम लोग 8 तिया 24, कितने बचे? 2 बचे। 2/8। अब 2/8 किससे कट रहा है? 2 से ही कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8, कितने बचे? 41 प्लस माइनस के 3 सही 1/4, यही तो बचा। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? अब प्लस से बाहर, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। माइनस के 3 सही 1/4। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था? अब जो माइनस के 3 है, प्लस के 41 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? माइनस के 38 बचेंगे। और माइनस जैसे यहाँ प्लस थे, अंदर अगर उसका गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 1/4। अब 38 माइनस 1/4 हो गया। अब 38 में से हम लोग अभी कैसे सॉल्व कर रहे थे? ये वाली संख्या से एक अंक घटा रहे थे। अब 38 में से एक अंक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या को क्या करना है? घटाना है। 4 में से 1 गई, कितने बचे? 3 बचे। 3/4। हमारा जो आंसर चलेगा वह क्या चलेगा? 37 सही 3/4।
4। आई होप आज के सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू।